पाक फिजाइया के तकरीबन 2 दर्जन तैयारों ने न सिर्फ ईरान से आने वाले मेहमानों को ईरान पहुंचाया, बल्कि जब तक वो ईरान में महफूज मुकामात पर मुंतकिल नहीं हो गए, ईरानी फिजाओं में पाकिस्तानी शाहीनों ने अपना गश्त जारी रखा। ये वाकया बरतानवी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने शेयर किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरान से आने वाले मेहमानों को उनके आबाई वतन ईरान पहुंचाया। इस्लामाबाद में जब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला राउंड बेनतीजा खत्म हुआ तो ईरानी वफ्द ने खदशा जाहिर किया कि उनके मुसाफिर तैयारे को इसराइल हिट कर सकता है, क्योंकि ईरानी वफ्द में मौजूद वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर आलिबाफ इसराइल की हिट लिस्ट में मौजूद थे। जंग के दौरान ईरान की तकरीबन सारी क़यादत मारी जा चुकी थी। इसी दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया कि इन लोगों पर हमला न किया जाए, वरना मुज़ाकरात किससे किए जाएंगे, पीछे कोई बचेगा ही नहीं। पाकिस्तान के इस खदशे पर अमेरिका ने इसराइल को इन अफराद को निशाना बनाने से रोका। ईरानी वफ्द का ये खदशा दुरुस्त था कि उनके मुसाफिर तैयारे पर हमला हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फिजाई हदूद में तो इसराइल ने हमला नहीं करना था, लेकिन जूं ही उनका मुसाफिर तैयारा ईरान की फिजाई हदूद में दाखिल होता तो उस पर इसराइल हमला कर सकता था। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने मेहमानों के इस खदशे को देखते हुए वो फैसला किया जो शायद ही दुनिया का कोई मुल्क कर पाता। पाकिस्तान ने फैसला किया कि ईरानी मेहमानों को उनके घर तक बाहिफाजत पहुंचाना हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। ये हमारे डेरे पर पंचायत करने आए थे और पंचायत से वापसी पर अगर ये दुश्मनदारी का शिकार हो जाते हैं तो ये पंचायतियों की बड़ी बेइज्जती है। लिहाजा पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। पाकिस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी तैयारों के झुरमट में इस ईरानी मुसाफिर तैयारे को ईरान की हदूद में न सिर्फ दाखिल करवाया जाएगा, बल्कि अपने मेहमानों को शायान शान उनके महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया जाएगा। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने 2 दर्जन तैयारे तैनात किए, जिनमें J-10C जदीद तरीन तैयारे भी शामिल थे। J-10C वही तैयारा है जिसने मई में इंडिया के राफेल तैयारों को गिराया था। J-10C की वैसे तो बहुत सी खसूसियात हैं, लेकिन इसकी एक खसूसियत ये भी है कि ये बड़े स्टेल्थ तैयारों का भी बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने AWACS तैयारा जो निगरानी का काम करता है और दूर दूर तक दुश्मन के जहाजों पर नजर रखता है, वो भी इन 2 दर्जन तैयारों में शामिल था और पाकिस्तानी तैयारों को मुसलसल डेटा फ्राहम करता रहा। जो ही ईरानी वफ्द का तैयारा पाकिस्तानी हदूद से निकलकर ईरान की हदूद में दाखिल हुआ तो इन तैयारों ने ईरानी तैयारे को एक हिफाजती हिस्सार में ले लिया। उसके बाद ईरानी मुसाफिर तैयारे ने बाहिफाजत ईरान में लैंड किया। ईरानी मुसाफिर तैयारा जब लैंड कर गया तो तब भी ये तमाम पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे ईरान की फिजाओं में मौजूद रहे। इन 2 दर्जन के करीब तैयारों ने मुकम्मल तौर पर मुसाफिर तैयारे की कड़ी निगरानी जारी रखी और अपनी घन गरज दिखाते रहे। ईरानी वफ्द जब लैंडिंग के बाद जहाज से निकल गया तो तब भी ये तमाम तैयारे ईरान की फिजाओं पर काबिज रहे और मुसलसल फिजाओं में गश्त करते रहे। पाकिस्तानी जंगी तैयारे जब तक ईरान की फिजाओं में उड़ते रहे तब तक किसी को भी ईरान में फड़फड़ाने की इजाजत तक न थी। जब तक बाकिर आलिबाफ और अब्बास इराक्ची अपने तैयारे से निकलकर महफूज मुकामात तक मुंतकिल नहीं हो गए, तब तक इन तैयारों ने ईरान की फिजाओं की जान नहीं छोड़ी और मुसलसल फिजाओं में पेट्रोलिंग करते रहे। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी वफ्द ने सिर्फ खदशे का इजहार किया था, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। आप हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, हम आपको घर तक वापस छोड़ कर आएंगे। और पाकिस्तान ने वैसा ही किया और साबित कर दिया कि वो अमन का प्याम्बर होने के साथ साथ एक मजबूत दिफा भी रखता है। और अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उन आंखों को निकाल लिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से इस सारे सिक्योरिटी के मरहले में ये भी मैसेज दिया गया कि अगर अगले राउंड में ईरान चाहता है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी में उनके वफ्द को ईरान से पाकिस्तान लेकर आए तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है, ताकि ईरानी वफ्द इस्लामाबाद में अपने आप को सिक्योर महसूस करे और अमन के परवाने पर दस्तखत कर सके। और आखिर में जंगज़दा मुल्क में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिलिट्री यूनिफॉर्म में उतरना और अब्बास इराक्ची को जोरदार जप्फी डालना पूरी
پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ ہے اور کوئی بھی ایران کو تنہا سمجھنے یا کرنے کا سوچے بھی نہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ایئر فورس پائندہ باد۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔